तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शू हुयान से बोलते हैं कि वैसे तो अभी तुम मार्शल अवेकनिंग रियलम पर पहुंच गए हो, लेकिन जो तुम्हारा अपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना। जो सुनकर अब जो शू हुयान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर उस सर्वेंट के मैटर को मैं आपके ऊपर छेड़ता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं मेडिसिन स्टोर से थोड़ी मेडिसिन वो खरीद सकूँ। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगते हैं, और वो उस चीज़ को निकालते हुए शोहयान से बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं कल जब मैं सर्वेंट के द्वारा आपके पास में मेडिसिन को भिजवा दूंगा, और उससे अलग आप इस टोकन को अपने पास में रख सकते हो। इस टोकन की मदद से हमारी शू फैमिली के जितने भी मेडिसिन स्टोर है आप उनसे जाकर मेडिसिन को ले सकते हो, उनमें से कोई भी आपको मना नहीं करेगा। और इतना बोलकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और वो वहाँ से जाते हुए शोहयान से बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम बेहिचक मुझे बता सकते हो। जो सुनकर शोहयान भी ग्रेट एल्डर का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोई पर्सन उनके ऊपर नज़र रखे हुए था, और वो पर्सन हंसते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस पर्सन से बोलता है कि तुम यंग मास्टर की जो एनर्जी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर अब वो पर्सन होता है वो भी मुस्कुराते हुए उस ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मुझे वैसे तो नहीं लगता कि उसके पास में यूनिवर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का कोई कोर है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एनर्जी को देखने के बाद मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था, क्योंकि मैंने भी पहली बार ऐसा देखा है। जो सुनकर तो अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो एक पल के लिए तो काफ़ी शौक होते हैं, लेकिन अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगते हैं, और वे हंसते हुए बोलते हैं कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम्हारे लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि दोबारा मेरे सामने मत आना, और उससे अलग यंग मास्टर के रास्ते में भी मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन शोहयान के ऊपर आ जाता है, जो कि सोकर उठा हुआ होता है, लेकिन तभी जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो रात मैंने बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और मेरी बॉडी भी अभी इतनी पावरफुल नहीं है, तो मुझे पक्का इंसान मेडिसिन की ज़रूरत होगी, तभी मैं आगे ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा। और उससे अलग जो मेरे दुश्मन है, अगर मुझे उन तीनों को मारना है तो मुझे जल्द से जल्द अपनी पीक पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर एक बार उन्हें मेरे बारे में पता लगा कि मैं दोबारा से रिबॉर्न हो चुका हूं तो वे यहाँ पर आकर पूरी शू फैमिली को ही तबाह कर देंगे। और शू यहाँ नहीं सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आने लगता है, और वहाँ पर आने के बाद शू यहाँ से बोलता है कि यंग मास्टर ये जो मेडिसिन है ये ग्रेट एल्डर ने आपके लिए भेजी है। जो सुनकर शू यान भी उससे सर्वेंट का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब जो शोहयान होता है वो उन सभी मेडिसिनों को अपने रूम के अंदर ले आता है, और जैसे ही वो उन्हें खोल के देखता है वो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इन्हें अपने लैंडिंग कॉन्टिनेंट के अंदर पाने की कोशिश करता तो मुझे पक्का 3 दिन लग जाते, लेकिन यहाँ पर तो ये मुझे बहुत ही आसानी से मिल गए। लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉब्लम की एक बात ही है कि मेरे पास में कोई भी फाइनेंस नहीं है, तो अगर मुझे इन सभी को रिफाइन करना है तो मुझे अपनी एनर्जी से ही इसको करना होगा। और इतना बोलकर अब जो शोहयान होता है वो वहाँ पर उस पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, और वो उस पिल को रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं लीडिंग कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ करता था तो वहाँ पर अगर मैं लो लेवल की भी पिल को रिफाइन किया करता था तो उसके अंदर भी डिवाइन एनर्जी हुआ करती थी। लेकिन छोड़ो, इस पिल के अंदर यहाँ पर डिवाइन एनर्जी तो नहीं होने वाली, लेकिन उसके बाद भी ये पिल इतनी तो पावरफुल होगी कि सेरेमनी से पहले मैं जो अपना ब्रेक थ्रू है उसे कर लूँ, जिसके बाद सेरेमनी के अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलकर जो शोहयान होता है वो उस पिल को रिफाइन करने के बाद सीधे खा लेता है, और वो जैसे उस पिल को खाता है हम देखते हैं कि ब्लू कलर की जो फायर होती है वो शोहयान की बॉडी से निकलने लगती है। लेकिन तभी बाहर से किसी के लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम सभी सर्वेंट के हेड हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और अब उस आवाज़ को सुनकर जो शोहयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो शोनिंग की आवाज़ है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम शोनिंग को देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए शू शैंग से बोलती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं रास्ते से नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें मेरे ब्रदर को हर्ट करना है तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। जो सुनकर जो शू शैंग होता है वो शूनिंग से बोलता है कि तुम्हारा जो भाई था वो पहले ही मर चुका है, ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है, बल्कि ये उसके रूप में आया हुआ कोई बहरूपिया है जो कि हमारी फैमिली के अंदर कब्जा करना चाहता है। जो सुनकर जो शूनिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास को करना बंद करो, मैं तुम्हारी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली। जो सुनकर हम देखते हैं कि शू शैंग को भी गुस्सा आ जाता है, और वो अपने पंखे को रेडी करते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना होगा।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सीधे शोनिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे तुम्हारे भाई से पहले तुम्हें ही यहाँ पर मारना होगा। जो देखकर अब जो शोनिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक फायर अटैक आकर सीधे शूशैंग से टकराता है, जिसका वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शूहुयान होता है वो रूम के अंदर से बाहर आने लगता है और वो बाहर आते हुए गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई जो कि तुम मेरी सिस्टर को यहाँ पर टच भी कर सको। और अब शूहुयान के हाथों में उस फायर को देखकर वो जो सर्वेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो डेविल चैंगलिंग फायर है, आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, क्योंकि अगर शूहुयान की मार्शल आर्ट की बात की जाए तो वो पूरी तरह से कचरा था, तो फिर इसके पास भी इतनी जल्दी ये फायर कैसे आ गई। और अब इतना सोचकर जो शूशैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पक्का फेक है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हाथ आकर जो सर्वेंट होता है उसके सर को पकड़ लेता है और अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि ग्रेट एल्डर ही होता है। और अब ग्रेट एल्डर को देखकर भी वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक भी हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो सर्वेंट से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि शूहुयान के रास्ते में मत आना, लेकिन क्या तुम्हें लगा था कि मैं उस टाइम पर कोई मजाक कर रहा हूँ। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो शोनिंग होती है वो चिल्लाते हुए ग्रेट एल्डर से बोलते हैं कि ग्रेट एल्डर इसे छोड़ना मत, क्योंकि इस सर्वेंट ने यहाँ पर मुझे और मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शूहुयान की तरफ देखने लगते हैं और वो शूहुयान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि सच में शूहुयान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने केवल एक ही रात में जो डेविल चैंगलिंग फायर है उसको भी पा लिया। वो ग्रेट एल्डर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो सर्वेंट शूशैंग होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर शूनिंग से बात करने के लिए आया था। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अभी सही टाइम नहीं आया, लेकिन जैसे ही सही टाइम आएगा मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और इतना सोचकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस सर्वेंट को छोड़ देते हैं। और उसे छोड़ने के बाद अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो वहाँ से जाते हुए सभी लोगों से बोलते हैं कि मेरी एक चीज़ को कान खोल कर सुन लेना कि अगर बिना किसी ने मेरी परमिशन के यहाँ पर यंग मास्टर को आकर परेशान करने की कोशिश की तो उसे मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी सर्वेंट होते हैं वे सभी भी घबराते हुए ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद जो शूहुयान होता है वो शोनिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर शोनिंग आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो शोनिंग होती है वो शूहुयान के हाथ को पकड़कर रोते हुए उससे बोलती है कि मुझे एक चीज़ सच सच बताओ, क्या तुम सच में मेरे ब्रदर शूहुयान हो। जो सुनकर अब जो शूहुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मेरे अंदर जो चेंज आया है वो इसने भी नोटिस कर लिया। और इतना सोचकर अब वो शोनिंग से बोलता है कि शोनिंग ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा ब्रदर शूहुयान हूँ। जो सुनकर जो शोनिंग होती है वो शूहुयान से बोलती है कि तो फिर तुम एकदम से इतने पावरफुल कैसे हो गए। जो सुनकर शूहुयान उससे बोलता है कि ठीक है अभी इस मैटर पर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो हम पहले मेडिसिन स्टोर पर चलते हैं ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ हर्ब को खरीद सकूँ। और इतना बोलकर जो शूहुयान होता है वो शोनिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि शूहुयान और शोनिंग के ऊपर कोई पर्सन वहीं पर ही नज़र रखे हुए होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।